अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 19 मार्च 2026 है और दिन है जुमेरात का। 3 से 4 इंटरकनेक्टेड डेवलपमेंट हैं जो आज की इस वीडियो में आपके सपुर्द करनी है, और इन डेवलपमेंट से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सूरत हाल सुलझने के बजाय मज़ीद उलझ रही है। देखिए, ईरान, अमेरिका और इसराइल, यानी एक तरफ ईरान है, एक तरफ अमेरिका, इसराइल और मशरक़ वस्ती के अरब ममालिक हैं। तो ये आपस में इनकी जंग है। अब बड़ी ख़तरनाक डेवलपमेंट एक तो हुई है, वो ये कि इसराइल ने ईरान के गैस फील्ड्स पे हमला किया है, और उसका जवाबी रद्द-ए-अमल देते हुए ईरान ने जो है कतर के ऑयल फील्ड्स को निशाना बनाया है बराह रास्त। और उससे अब हुआ क्या है कि बरतानवी जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमतों को पर लगना शुरू हो गए हैं। बरतानवी क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो $111 फ़ी बैरल तक पहुंच गई है, और अमेरिकन क्रूड ऑयल जो है उसको वो $100 फ़ी बैरल तक उसकी कीमतें पहुंच गई हैं। और ज़ाहिर है अब सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो रही है, तो ये पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो मज़ीद बढ़ती जाएंगी। और जब बढ़ेंगी तो आपको पता है कि हमारे वालों को तो वैसे ही एक बहाना चाहिए ना, कि किसी ना किसी तरीका एक बहाना हमारे हाथ आ जाए और हम भी कीमतों को जितने पर लगे हुए हैं उससे दुगने पर लगा दें। तो एक तो डेवलपमेंट ये है। दूसरी तरफ कतर ने इंतहाई संगीन इकदाम उठाते हुए जो ईरानी सफारतकार हैं उनको 24 घंटों के अंदर अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। यानी अब ये हालात, अब जब सफारतकार को आप मुल्क छोड़ने का हुक्म देते हैं तो ये सूरत हाल के मज़ीद कशीदा होने का जो है वो आपको पता है कि रिफ्लेक्शन करती है। और साथ ही साथ सऊदी अरब ने बाकायदा ख़बरदार किया है ईरान को कि वो बाज़ आ जाए, वरना वो जो ड्रोन और मिज़ाइल हमले कर रहा है उसके संगीन नताइज उनको भुगतना होंगे। ये ईरान को धमकी दी है सऊदी अरब ने। जबकि दूसरी तरफ ईरान ने जवाब देते हुए कहा है कि हमने आपकी सरजमीन पे कोई हमला नहीं किया, बल्कि हमारी सरजमीन पे जो हमला होता है ईरान, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, ठीक है, और कतर वग़ैरह, यहाँ पे अमरीकी अड्डे हैं, और वहाँ से हमारी सरजमीन पे हमारी आम अवाम को टारगेट किया जाता है, हमारी क़यादत को टारगेट किया जाता है, हमारे गैस रिजर्वायर्स और ऑयल रिजर्वायर्स को टारगेट किया जाता है। गोया आपकी सरजमीन पे अमेरिकन अड्डे मौजूद हैं और वहाँ से हमारे ख़िलाफ़ खुली जंग हो रही है। तो हम जो जवाबी रद्द-ए-अमल दे रहे हैं वो आपकी सरजमीन पे हमला नहीं है, बल्कि आपकी सरजमीन पे जो अमेरिकन अड्डे हैं हम उनको निशाना बना रहे हैं, उनके मफादात को निशाना बना रहे हैं, आपको निशाना नहीं बना रहे। लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब ने कहा कि अब तक हम ईरान के 400 ड्रोन, 40 के करीब क्रूज़ मिज़ाइल्स को जो है वो अपने डिफेंस सिस्टम के ज़रिए नाकारा बना चुके हैं, और सऊदी अरब ने अब मज़ीद बाज़ रहने का जो है वो तनबीह दी है या धमकी दी है ईरान को। अब यहाँ तक तो ये बात हो गई, इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है ना कि हर गुज़रते दिन के साथ जो है सूरत हाल मज़ीद कशीदा होने जा रही है, मज़ीद यानी कि तनाव कम होने के बजाय बढ़ रहा है। अब कल ईरान ने अनाउंस कर दिया था मुज्तबा ख़ामनेई ने कि अली लारिजानी के खून का बदला लिया जाएगा, और अली लारिजानी उनका बेटा, उनके साथ जो एक जनरल शहीद हुआ, ट्रक में उनको लाया गया, लाखों की तादाद में लोग ने जनाजा पढ़ाया। ये ईरानी कौम का रिज़ाल्व है, ये आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि वो हमलों के बावजूद भी जो है वो बाज नहीं आ रहे। और उस मौके पे मुज्तबा ख़ामनेई ने कहा कि हर खून का एक हिसाब होता है, हर खून की एक कीमत होती है। अली लारिजानी के खून का भी हिसाब उनके कातलों से लिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। इस एक एक कतरे का, शहीदों के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे और वो हम लेकर रहेंगे। यहाँ तक फिर मुज्तबा ख़ामनेई ने अनाउंस कर दिया। और फिर आपने देखा कि अली लारिजानी की शहादत के बाद ईरान ने उनके ज़ेर ज़मीन रेलवे स्टेशंस को जो है निशाना बनाया, और इसराइली टाइम्स नाउ
उस अखबार ने ये लिखा कि ज़ेर ज़मीन जो रेलवे स्टेशंस की जो सर्विसेज थी वो सस्पेंड कर दी गई हैं गैर मुअय्यना मुद्दत तक। और अब कल ही एक एयरपोर्ट पे ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने हमला किया है और वहाँ पे जो लैंड किए हुए थे 3 तैयारे इसराइल के, उनको तबाह कर दिया है। जबकि इसराइल का ये कहना है कि नहीं, ये तैयारे करीब आ गए थे, हमारे डिफेंस सिस्टम ने उनको जो मिज़ाइल हैं इस ईरान के वो करीब आ गए थे, हमारे डिफेंस सिस्टम ने उनको नाकारा बनाया, उनके कुछ टुकड़े जो हैं वो तैयारों पे गिरे हैं और उससे उनमें आग भड़क उठी। तो बहरहाल जो भी है, तैयारे तो तबाह हो गए ना। आप जिस तरह कान को इधर से पकड़ लें उधर से पकड़ लें, अल्टीमेट तो बात यही है कि अगर आपने नाकारा बना भी दिए उनके मिज़ाइल भाई, तो वो टुकड़े तो उनके ऊपर गिरे हैं ना। तो सबब और वजह जो है तैयारे तबाह होने की वो तो ईरानी मिज़ाइल ही बने हैं ना। तो ये वाक़तन अब ज़ेर ज़मीन रेलवे सर्विसेज को मुअत्तल करना, आप तैयारों को टारगेट करना एयरपोर्ट पे, और मशरिक़ वस्ता में जो उनके अड्डे उनको टारगेट करना, और ईरान का ये रिज़ॉल्व कि अगर आपकी तरफ से ये हमले होंगे आपकी सरज़मीन से तो हम उनके मफादात को निशाना बनाएंगे, उससे बाज नहीं आएंगे, क्योंकि आप ही के सरज़मीन से हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं। तो इससे ज़ाहिर होता है कि मज़ीद सूरत हाल गंभीर होगी, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगर बढ़ती हैं तो यकीनन बाकी चीज़ों की कीमतें तो आसमान तक चली जाती हैं। फ़र्दर भी इंशाअल्लाह ताला आपके साथ रब्ता रहेगा। बहुत शुक्रिया।